गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर के आसपास कुछ ऐसा हुआ जिसकी मिसाल पूरे देश में दी जा रही है। और यह मिसाल इसलिए दी जा रही है क्योंकि सोमनाथ मंदिर के आसपास 69 साल से कुछ लोग जो अवैध कब्जा करके बैठे थे, उसे एक रात में पूरा साफ कर दिया गया। एक रात में 69 साल से कब्जा एक रात में निपटा दिया। 50 से ज्यादा बुलडोजर पहुंच गए और ऐसा एक्शन हुआ कि रात भर में एक एक अवैध निर्माण को तोड़कर समतल कर दिया गया। जो मलबा इकट्ठा हुआ था वो बड़े बड़े ट्रकों में भरकर रातों रात बाहर किया गया और पूरा इलाका साफ कर दिया गया। और ये कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि आप हिमाचल प्रदेश को देख लीजिए, वहां पर अवैध निर्माण को लेकर कितना हाहाकार मचा, लोग सड़कों पर आ गए, लेकिन एक बुलडोजर उनसे नहीं चलाया गया वहां की सरकार से, जो अवैध निर्माण है उसे हटा दे। लेकिन जब सरकार और प्रशासन ठान ले कि ऐसा कुछ करना है, अवैध निर्माण नहीं चलेगा, तो रातों रात क्या हो सकता है वो गुजरात में दिखा, सोमनाथ मंदिर के आसपास दिखा। सोमनाथ मंदिर के आसपास जो अवैध कब्जा था उसे हटा दिया गया। उससे वहां अवैध निर्माण वाली ये जमीन फिर से सरकार के कब्जे में आ गई और अब यहां पर सोमनाथ मंदिर से जुड़े रेनोवेशन का काम होगा। ठीक उसी तरह से रेनोवेशन होगा जैसे काशी विश्वनाथ और उज्जैन महाकाल में हुआ। ठीक उसी तरह का भव्य कॉरिडोर सोमनाथ मंदिर में भी बनने वाला है। लेकिन सोमनाथ मंदिर में भव्य कॉरिडोर को बनाने में जो सबसे बड़ी रुकावट आ रही थी वो ये थी कि यहां पर सालों से कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा था। आप हैरान रह जाएंगे सुनकर कि 1960 में गुजरात को राज्य बनाया गया, लेकिन अवैध कब्जे का यह सिलसिला 1955 से शुरू था। यानी करीब 70 साल से इस इलाके में अवैध निर्माण चल रहा था। तुष्टीकरण की राजनीति और कानूनी दांवपेच की वजह से यह कार्रवाई टलती चल रही थी। लेकिन इस बार गुजरात सरकार ने अपनी सभी तैयारियां पक्की कर ली थी। इसके बाद अवैध निर्माण को हटा दिया गया। सोमनाथ में हुआ यह बुलडोजर एक्शन गुजरात का अब तक का सबसे बड़ा डेमोलिशन ड्राइव है। इसमें सोमनाथ मंदिर के 2 किलोमीटर के एरिया में 102 एकड़ सरकारी जमीन पर जितना भी अवैध निर्माण था सब गिरा दिया गया। इस पूरी डेमोलिशन ड्राइव में 58 जेसीबी मशीन लगी है, 50 ट्रैक्टर लगे हैं और 20 से ज्यादा डंपर ट्रकों का इस्तेमाल हुआ है। इस कार्रवाई में 9 मस्जिदों का अवैध निर्माण एक साथ डेमोलिश कर दिया गया। इसके अलावा छोटे बड़े 3 धार्मिक स्थलों समेत 45 पक्के मकानों को तोड़ा गया और इसमें कई मुसाफिर खाने थे। आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि इस अवैध कब्जे की कीमत करीब 320 करोड़ रुपए बताई गई। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने 150 लोगों को गिरफ्तार किया है ताकि किसी तरह के उपद्रव को रोका जा सके। हालांकि धारा 144 लगने के बाद पुलिस प्रशासन ने पूरे एरिया में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा मजबूत कर दी, इसलिए शांति से ही सारा काम निपट गया। अवैध निर्माण हटाने के बाद यह जगह कैसी दिखाई देती है, इसके बारे में सोमनाथ से हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट देखी। मैं जहां पर इस वक्त खड़ा हूं, ये जगह एक धार्मिक स्थल थी कल तक, जहां पर एक विशेष समुदाय के धर्म की पूजा पाठ वगैरह की जाती थी। लेकिन अब यहां पर आप देखेंगे तो पूरी तरह से ये मलबे में तब्दील हो चुका है। यहां पर आपको मशीन्स अभी भी नजर आ रही होगी जो काम कर रही है। डिमोलिशन ड्राइव करीब आपको बता दूं कि रात में 3 बजे से सोमनाथ में किया जा रहा है। हालांकि 9-10 बजे से ही यहाँ पर जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर रखी थी, लेकिन देर रात होते होते यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो गई एक विशेष समुदाय की, और उनको उकसाने के लिए कांग्रेस के जो लोकल एमएलए है विमल चुडासमा, उन पर आरोप भी लगाए। लेकिन उसके बाद करीब करीब रात 2 बजे तक पुलिस ने जो भीड़ इकट्ठा हुई थी उसे तीतर बीतर कर पूरा एरिया खाली करा दिया। पूरे के पूरे सोमनाथ में यानी अगर अब आप वहां देखेंगे तो जो लगभग 69-70 साल से कब्जा था वो सब निपट गया। मलबा ही मलबा दिख रहा है और अब ये मलबा हटेगा और वहां सोमनाथ मंदिर के आसपास जो कॉरिडोर का निर्माण होना है अब वो होगा। आगे बढ़ने से पहले आपको नक्शे की मदद से बताता हूं कि गुजरात सरकार ने सोमनाथ में कितने बड़े हिस्से से यह अवैध निर्माण हटाया है। वो आपको कुछ तस्वीरों से दिखाता हूं तो आपको समझ में आएगा कि भाई क्या तस्वीर है। जरा डालिए, यहां पर आपको तस्वीर दिखाता हूं। प्रभाष पाटन नाम का ये इलाका था। ये देखिए, ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं ये प्रभाष पाटन इलाका है। यहां पे सोमनाथ मंदिर है और ये प्रभाष पाटन का इलाका है जो सोमनाथ मंदिर से करीब करीब 2 किलोमीटर की रेंज में आता है। तो यहां पर ये अवैध कब्जा था। एक और तस्वीर जरा डालिए, उससे आपको थोड़ी और तस्वीर नजर आएगी, कि क्लियर तस्वीर नजर आएगी कि ये जो हिस्सा है ना प्रभाष पाटन का, ये आप देखिए, ये पूरा हिस्सा अवैध निर्माण था, ये पूरा हिस्सा अवैध निर्माण था, ये पूरा हिस्सा अवैध निर्माण, ये पूरा हिस्सा अवैध निर्माण। तो यहां पर कई मस्जिदें थी, मुसाफिर खाने थे, वो सब जो है अवैध निर्माण थे। मस्जिद, दरगाह, मुसाफिर खाने सब बनाए हुए थे कई सालों से।
वो सब गिरा दिए गए। ये पूरी जमीन गुजरात सरकार के अंडर आती है, लेकिन इस पर धीरे धीरे पूरी कॉलोनी बसा दी गई थी। तो वो सारी कॉलोनी जो है और बाकी चीजें हैं वो रातों रात वहां से हटा दी गई कि हटाओ भैया, समेटो। अब आप देखिए कि अवैध निर्माण की पूरी कार्रवाई गुजरात सरकार ने कोर्ट से आदेश मिलने के बाद की है, लेकिन इसके बाद भी सोमनाथ के कांग्रेस के एमएलए लोगों से कह रहे हैं कि कोई यहां बुलडोजर नहीं चला सकता, जबकि पूरे इलाके में पिछले 15 दिनों से प्रशासन ने कह दिया था कि यहां के अवैध निर्माण को तोड़ा जाएगा। लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस के एमएलए ने लोगों को यह भरोसा दिया कि कोई भी यहां दरगाह को नहीं तोड़ सकता। इस बात को सुनकर यहां लोगों की भीड़ इकट्ठा होती चली गई, इसलिए पुलिस ने कोई घटना होने से पहले 150 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट कर लिया। कांग्रेस के एमएलए पर किस तरह लोगों को उकसाने का आरोप लगा है, पहले वो सुनिए, इसके बाद पुलिस के एक्शन के बारे में बताता हूं। શું બચાવવાનું છે? દરગાહને કબ્રસ્તાન બચાવવાનું છે, તો આપણે ઝાપટે ખાઈ લેવું અને આપણે બધાને સુઈ જવાનું, મોબાઈલ ખાસ કરીને ચાલુ રાખી દેવાનું, મોઢું કબૂલ કરી લેવાનું, બરાબર છે? અને કોઈ એવો અધિકાર નથી કે સુતેલા લોકો ઉપર જેસીબી કે મશીનો ફેરવી શકે। અને મોબાઈલ ચાલુ હોય કેટલાને મોબાઈલ નહીં, અને એ લોકોને આપણા કરતા તો જે ખોટું કરવા હોય એને વધારે ડર હોય, પણ સાચું કરવા વાળા હોય। ये कांग्रेस के विधायक हैं। डेमोलिशन ड्राइव कोर्ट के आदेश के बाद चल रही है, यानी कोर्ट भी मान रहा है कि वहां अवैध कब्जा है, उसके बाद वहां से आदेश आया कि भाई ठीक है हटा दो। और कांग्रेस के विधायक कह रहे हैं कि अगर वहां मजार बचानी है तो हम चाटा भी खा लेंगे, बस वीडियो बनाते रहना। सोमनाथ के एमएलए ये बात जानते थे कि इस इलाके को खाली करने के लिए कई साल पहले हाईकोर्ट का आदेश आ चुका था। इसके बाद गुजरात प्रशासन ने भी यहां रहने वाले लोगों को कई बार नोटिस दिया, लेकिन बुलडोजर एक्शन से ठीक पहले यहां के एमएलए साहब लोगों को इकट्ठा करके कह रहे हैं कि हमें दरगाह और कब्रिस्तान बचाना है। हालांकि सोमनाथ पुलिस को इस बारे में पहले से जानकारी मिल गई थी, यहां लोगों को भड़काया जा सकता है, इसलिए पुलिस ने पूरे गुजरात से भारी संख्या में फोर्स को बुलवा लिया और पुलिस ने बिना किसी कानून व्यवस्था के बिगड़े एक्शन करके दिखाया। इसके बारे में सुनिए इसके बाद कोर्ट के इस आदेश के बारे में बताऊंगा जिसे सोमनाथ के आसपास अवैध कब्जा करने वाले लोग टालते आ रहे थे। पुलिस के हमारे जो लोकल लेवल पे ऑफिसर्स है उन्होंने सही बात लोगों को समझाई पहले, उसके बाद उनके लीडर्स को समझाई, उसके बाद भीड़ काफ़ी कम हो गई। कम होने के बाद हमने फिर जो बाकी बचे थे उन पे थोड़ा सा माइल्ड फोर्स भी यूज़ किया और फोर्स यूज़ करने के बाद पूरी जगह हमने खाली करवाई, उसके बाद हमने डिमोलिशन स्टार्ट किया। कितने लोगों को सर आधिकारिक तौर पर रात में डिटेन किया गया था? वी हैव डिटेन्ड अराउंड 150 पीपल टिल नाउ और उनके खिलाफ काफ़ी तो उसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन में है, बाकी कुछ लोग हैं जो जिनके खिलाफ कुछ एफआईआर भी रजिस्टर कर रहे हैं। सोमनाथ को लेकर बहुत से लोग यह अफवाह भी फैला रहे हैं कि गुजरात सरकार ने रातों रात मस्जिद और दरगाह को तोड़ दिया, जबकि यह एक्शन एक लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद हुआ। इस बुलडोजर एक्शन से पहले पिछले कई सालों में यहां रहने वाले लोगों को इसके बारे में कई बार आगाह किया गया कि बहुत गलत कब्जा किए हुए आप लोग। आज आपको इस जगह का इतिहास भी बता देता हूं ताकि किसी तरह की अफवाह में आप न पड़ जाएं। 1950 के दशक में गुजरात सरकार ने सोमनाथ ट्रस्ट को 99 साल की लीज पर जमीन के कुछ भूखंड आवंटित किए थे। इन जमीनों का प्रबंधन भी श्री सोमनाथ ट्रस्ट का था, लेकिन इस दौरान मंदिर के आसपास बाकी जमीन पर अवैध कब्जा होता चला गया। आप हैरान रह जाएंगे सुनकर कि 80 के दशक में यहां रहने वाले लोगों को सरकार की तरफ से अवैध निर्माण करने के खिलाफ नोटिस दे दिया गया था 80s में, लेकिन हर बार यहां रहने वाले लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इसके बाद यह पूरा मामला कोर्ट गया। 1986 में गुजरात हाईकोर्ट ने अपने फैसले में इस जगह को सरकारी जमीन घोषित किया। इसके बाद 2006 से और 2020 में भी हाईकोर्ट ने इस जगह को सरकारी जमीन का आदेश बरकरार रखा। अब गुजरात सरकार ने 20 दिन पहले यहां रहने वाले लोगों को एक नोटिस दिया जिसमें 15 दिन में जगह खाली करने का टाइम मिला। इसके बाद भी जब लोगों ने सरकारी आदेश पर ध्यान नहीं दिया तो 27 सितंबर को 24 घंटे में जगह खाली करने का नोटिस लगाया गया। 28 सितंबर की रात 3 बजे से तैयारियां शुरू कर दी गईं और सुबह 5:30 बजे से डेमोलिशन ड्राइव शुरू। यानी बकायदा सालों साल मिन्नत करने के बाद कि गलत कर रहे हो यार, ये गलत कर रहे हो, ये अवैध कब्जा है, हटा लो, हट जाओ यहां से। अवैध निर्माण होता गया। और अब जब ये हो रहा है तो कांग्रेस विधायक कह रहे हैं कि नहीं हम लोग चाटा खा लेंगे। ऐसा नहीं है कि गुजरात सरकार ने अपने बुलडोजर एक्शन के तहत सिर्फ एक ही धर्म या समुदाय के लोगों के धार्मिक स्थल को तोड़ा। पिछले कई सालों में गुजरात सरकार ने लगभग
हर धर्म के अवैध निर्माण को तोड़ा है। गुजरात सरकार ने पिछले 3 महीने में 500 से ज्यादा अवैध निर्माण को हटाया।